हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, मेगा रिक्रूटमेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि 40 डीएवी स्कूल से एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें टीचिंग पोस्ट भी है काफ़ी सारे और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो टीचिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो है खास नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, क्या क्या पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, बाकी सभी डिटेल हम यहाँ पर कैसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, कौन से स्टेट से है और कौन कौन से जगह से है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरियन है सबसे पहले, असिस्टेंट यूडीसी, अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एलडीसी मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क, establishment and lower division clerk accounts and lower division clerk receptionist, smart class facilitator, hostel warden फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एंड ड्राइवर, गार्डनर। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। रेगुलर पोस्ट में है आपकी असिस्टेंट एंड यूडीसी, बाकी जो है वो सभी फिलहाल एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। तो नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है और कहाँ पर चेक कर सकते हैं ये समझते हैं पहले। रीजनल ऑफिस डीएवी इंस्टीट्यूशन ओडिशा जोन 1, बाहर के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन पहले उसमें देखना होगा कि किसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या रिक्वायरमेंट बताई गई है टीचिंग क्वालिफिकेशन के अलावा। तो रीजनल ऑफिस ओडिशा जोन 1, जोन 1 में ओडिशा से स्टेट से आई हुई कौन कौन से डीएवी स्कूल सारे, काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है 7-8 वैकेंसीज, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, भद्रक डिस्ट्रिक्ट में, बोलांगीर, कटक डिस्ट्रिक्ट में, ढेकानाल डिस्ट्रिक्ट में। ये सभी स्कूल के नाम लिखे हैं जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज फिल की जाने वाली हैं। गंजम, जगत सिंहपुर, जजपुर, झारसुगुड़ा, केओंझार, खोरडा, नयागढ़, पूरी, सुंदरगढ़, ये सारी जगह हैं जहाँ पर अलग अलग डीएवी में वैकेंसीज फिल करनी है। तो पहले टीचर के लिए मैंने ऑलरेडी ये पीजीटी टीजीटी ये टीचर्स के लिए, जिनके पास टीचर ट्रेनिंग होगी वो इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी लोग कैसे एप्लीकेशन डालेंगे, इसमें म्यूज़िक टीचर, योगा टीचर, डांस वगैरह के लिए भी है। और अब क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है शायद नॉन टीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए तो 200 है, बाकी नॉन टीचिंग के लिए भी बाकी सब भी जो पोस्ट हैं, पीजीटी टीजीटी पीआरटी पीपीटी टीचर्स के पोस्ट, काउंसलर, योगा टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, असिस्टेंट के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ड्राइवर के लिए भी 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 40 साल तक के कैंडिडेट ड्राइवर, हॉस्टल वार्डन एंड असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए 40 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल होने पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी जितने भी पोस्ट मैंने आपको बताया नॉन टीचिंग के लिए, उनके लिए अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स। तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से 3 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं पोस्ट जिनके लिए अपर एज लिमिट अच्छी है 40 ईयर्स, बाकी सभी के लिए थोड़ी कम है, 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ी ₹200 ओनली ऑन डेबिट, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 22 अप्रैल से लेके 12 मई 2022 तक। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, ये सारे स्कूल की लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। उड़ीसा के हैं तो बहुत अच्छा, उड़ीसा के बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये सभी पहले टीचर की है, उसकी लिस्ट, उसके बाद यहाँ से। तो लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के साथ विद मिनिमम 50% मार्क्स, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रेफरेंस दी जाएगी अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहेगी तो, अदरवाइज ग्रेजुएट हैं सिर्फ, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एंड मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगी किसमें नहीं है एक्सपीरियंस। तो असिस्टेंट में 10 साल की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। यूडीसी है तो यूडीसी मीन्स अपर डिवीजन क्लर्क, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी एलडीसी का काम किया हुआ वही यूडीसी। तो इसमें भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स एंड टैली ERP 9 आना चाहिए और 5 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट एंड कंप्यूटर लैब असिस्टेंट में ग्रेजुएट इन साइंस या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है, काफ़ी सारे यहाँ पे बताए गए, इनमें से ये सारी चीज़ें आपको अगर आती है तो देख लें आप। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना है 50% मार्क्स के साथ, एंड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है लेकिन एक आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। स्टाफ नर्स में फीमेल कैंडिडेट, डिग्री इन नर्सिंग, इसमें भी 3 इयर्स की एक्सपीरियंस मांगी गई है। LDC इस्टेब्लिशमेंट में ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट, साइंस और कॉमर्स, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश, ओडिया एंड हिंदी इज डिज़ायरेबल है कि आपको ये इंग्लिश, हिंदी और उड़िया में टाइपिंग आनी चाहिए। नहीं आएगा तो भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। फ्रेशर LDC इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। LDC अकाउंट के लिए ग्रेजुएट कॉमर्स वाले फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। LDC रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएट किसी भी विषय से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी आपको इंग्लिश, हिंदी और उड़िया आनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ रिसेप्शनिस्ट है पोस्ट, तो मतलब रिसेप्शन पे कोई भी भाषा आपके सामने बोलने वाले आ जाए, इंग्लिश, हिंदी या उड़िया, तो वो आपको आनी चाहिए। बाकी फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर, मतलब जिनको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, BTech BCA कहीं से भी किया है 50% मार्क्स के साथ में, कोई भी फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस, BTech या BCA। हॉस्टल वार्डन में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ग्रेजुएट होना काफ़ी होगा किसी भी विषय से। फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी, थोड़ी उड़िया, सभी भाषा बोलनी आनी चाहिए, और एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। ड्राइवर की पोस्ट है, क्लास 8वीं पास है, और हेवी जो HTV एंड PSV बैच एंड पजेस्ड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। 2 टाइप के 3 टाइप के बताए जा रहे हैं वो सब, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। गार्डनर की पोस्ट है, इसमें मस्ट हैव स्टडीड अप टू क्लास 10, 10वीं पास होनी चाहिए, और एक सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए गार्डनिंग में, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें जो रेगुलर पोस्ट है, मीन्स परमानेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अभी परमानेंट पे रखें, लेकिन हो सकता है, वो है असिस्टेंट की पोस्ट और UDC की पोस्ट। इसके लिए पे स्केल दे रहे हैं, तो पे स्केल जो बता रहे हैं उसके हिसाब से 6 पे देंगे या 7 पे देंगे, तो सैलरी 35 देखें। यहाँ पे 7 पे भी दे सकते हैं किसी किसी स्कूल में, और किसी किसी स्कूल में 6 पे भी, तो भी सैलरी 40,000 35,000 आपकी बन जाती है। और बाकी के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए फिक्स सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट एंड UDC को छोड़ के जितने भी पोस्ट है सभी कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे, और हर साल ऐसे क्या होता है, रीन्यू करते जाते हैं। जैसे हर साल खत्म हुआ तो टर्मिनेट नहीं करते DAV में जल्दी, वहाँ पे रीन्यू कर देते हैं नेक्स्ट ईयर। जो छोड़ के जाना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज रीन्यू करते हैं। तो एप्लीकेशन आप कहाँ से डाल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 12 मई 2022, 12 मई तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर कई सारे स्कूल बताए गए, तो सबकी वेबसाइट बताना मुश्किल है। एक वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलती हूँ, वहीं से आप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, वहीं पर आप एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो एडवर्टीजमेंट है, इसमें इतने सारे स्कूल के नाम दिए हैं, फिर कई सारे लिंक्स दिए हैं। सभी लिंक्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। तो ये DAV पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर, यहाँ पर नोटिस बोर्ड, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नोटिस बोर्ड में आपको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट 2022-23 लिंक फॉर रिक्रूटमेंट। ये लिंक ओपन करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक खुलेगी, और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगी। एक बार देख लेते हैं लिंक फॉर रिक्रूटमेंट। लिंक फॉर रिक्रूटमेंट में PGT क्लिक नहीं करना, ऊपर TGT क्लिक नहीं करना है, PRT नहीं करना है, नॉन टीचिंग आपको करना है। नॉन टीचिंग में 2 देखेंगे तो आप बोलेंगे 2 ही है, बट ये परमानेंट वाले हैं। कंसोलिडेटेड वाले में चले आएंगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसमें अभी ये फिक्स सैलरी पे रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा, तो आप इंटरेस्टेड हैं तभी एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एक बार आप फी पे कर देते हैं तो वो आपको वापस लौट कर नहीं आती है। तो जो भी पोस्ट है उस पर क्लिक करें और बाकी की प्रोसेस आपको आगे समझ आएगी। ये दोनों लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, DAV चंद्रशेखरपुर खुर्डा ओडिशा, ये लिंक ऑफिशियल वेबसाइट, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक, ये दोनों लिंक आपको मेरे वीडियो के, इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक्स अवेलेबल मिलेंगे। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।